सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, जैसा कल हमने बात करी थी, कल का दिन ऑप्शन बायर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन आज का दिन अगर आप देखोगे, ऑप्शन बायर्स के लिए ही था। बट क्या आप इस मूव को, ये जो ऊपर नीचे के मूव्स आए हैं, 3 मूव्स आए हैं लगातार, क्या आप इनको कैच कर पाए? आपने पैसा कमाया? सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, आप बहुत आराम से पैसे कमा सकते थे। ये सारे मूव्स आप पकड़ सकते थे। हर चीज के लिए मैंने स्ट्रेटेजी डाली हुई है इस यूट्यूब के चैनल पे, तो आप वो वीडियोस देखो। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक आप कंसिस्टेंटली उसको अप्लाई नहीं करोगे अपनी ट्रेडिंग में, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। आपको एक सेटअप लेके सुबह बैठना पड़ेगा मार्केट में। अगर आप बिना सेटअप के बैठ रहे हो, रैंडम ट्रेडिंग करने की सोचोगे, तो आप हो सकता है इस पॉइंट पे पुट ले लो और आप बैठे रहो और आप यहाँ तक बैठे रहोगे और लॉस हो जाएगा आपका बहुत बड़ा। हो सकता है आप इस पॉइंट पे कॉल ले लो और आप बैठे रहो और आप यहाँ तक बैठे रहो और आपको लॉस हो जाएगा। तब आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है। ये सारे एक ट्रेडिंग के पार्ट्स हैं या फैक्टर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स में अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो या एक भी फैक्टर छूट रहा है, तो आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आज आपने मेरा भी टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देखा होगा। पहले मेरे को लॉस हुआ, लेकिन बाद में मैंने ट्रेड किया। अब उसका सेटअप भी बताता हूँ क्या ट्रेड किया था मैंने। और उसी में मेरा लॉस रिकवर होकर मैं आई थिंक 2200 2300 रुपए के प्रॉफिट में आ गया था। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ मैं कितना प्रॉफिट था मेरा। यस, अब 2200 के आसपास का प्रॉफिट था। मैंने आपको अपडेट कर दिया मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन जब मेरे को सेटअप दिखा, तब मैंने ट्रेड किया। और उसके बाद एक ही ट्रेड किया मैंने ये दोनों पुट ली थी। इसमें मेरे को 20 पॉइंट के आसपास मिले, 2 लॉट लिए थे, इसमें मुझे 30 पॉइंट के आसपास मिले। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप कुछ भी करो, आप एक सेटअप बनाओ, पहले उसको एटलीस्ट 1 महीने तक अप्लाई करके देखो। 5 मिनट वाला सेटअप ले लो, मेरा सुपर ट्रेंड वाला सेटअप ले लो, इनसाइड कैंडल वाला सेटअप ले लो। सबके वीडियोस पढ़े हैं, रिलायंस की स्ट्रेटेजी ले लो, सारी स्ट्रेटेजीज काम करती हैं। लेकिन वो हमेशा काम करेंगी? 30 के 30 दिन काम करेंगी या 22 के 22 दिन काम करेंगी? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो 22 में से 15 दिन काम करेंगी, और आपने अगर वो 15 दिन पकड़ लिए तो आपके लिए इनफ है। वो आप महीने में प्रॉफिटेबल हो सकते हो, बहुत पैसा कमा सकते हो। ठीक है, तो अब बिना टाइम गवाए सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केट की। आज की क्लोजिंग की बात करें तो ऑलमोस्ट हमें दिख रहा है फ्लैट है। देखो, जब तक निफ्टी 17,600 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 17,650, 17,600 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है इस टाइम। पहले रेसिस्टेंस हुआ करता था। कल भी इसी पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ, आज भी इसी पॉइंट के आसपास क्लोज हुआ। क्लोजिंग भी हमें यही संकेत दे रही है। बैंक निफ्टी में भी 39,600 बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, उसी के ऊपर क्लोज है। तो अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि मार्केट नेगेटिव हो गए हैं, लेकिन मार्केट में जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं उसको अगर जो हम देखेंगे, मार्केट में थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है माहौल। माहौल अगर कल मार्केट तेजी आ गई है मार्केट में, तो सब कुछ नल एंड मॉडिफाइड हो जाएगा आज का जो भी मूव आया। लेकिन कल मार्केट में अगर कल भी नेगेटिव सिनेरियो बनता है या नेगेटिव क्लोजिंग होती है, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात होगी। तो अब सीधे सीधे चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे। क्या बात लेवल्स की बात करें, क्या बात करी थी हमने? हमने बात करी थी 39,867 के ऊपर बाय करेंगे। मार्केट इसके ऊपर ही खुला, एक डिप मारा इसने 39,863। अब जिसने यहाँ बाय कर लिया होगा, पहले 5 मिनट का गेम था। पहले 5 मिनट में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेड मत करो। आपको सेटअप बताया हुआ है पहले 5 मिनट का, उसके हिसाब से ट्रेड करो। अब आप देखो, ये पहले 5 मिनट में टारगेट्स हमारे मैक्सिमम 40,000 67 तक के थे, पहले 5 मिनट में ही आ गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि आपके पास 3 4 सिनेरियोज होने चाहिए ट्रेड करने के लिए। लेवल्स निकल गए आपके, लेकिन आपका स्ट्रेटेजी तो बची है ना। आपके पास स्ट्रेटेजी क्या थी? 5 मिनट वाली मैंने स्ट्रेटेजी डाली हुई है। उसके हिसाब से ये आपको ओपनिंग मार्क करनी थी, ये क्लोजिंग मार्क करनी थी। इसके नीचे ये जो क्लोजिंग आई, इसके लो के नीचे शॉर्ट करना था आपको, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस रखना था इसके ऊपर। अच्छा खासा ट्रेड आपको मिला। ठीक है, पहला तरीका था आपका ट्रेड करने का। दूसरा तरीका, मैंने एक स्ट्रेटेजी डाली हुई है जिसमें मैंने बोला कि आप पहले 15 मिनट का क्लस्टर देखोगे। उस पहले 15 मिनट के क्लस्टर में आपको कोई भी इनसाइड कैंडल दिखे, वो पैटर्न आपको लगाना है। पहले 10 मिनट में इनसाइड कैंडल बनी, इसके लो के नीचे शॉर्ट था, ये आपका स्टॉप लॉस था। आराम से आपका 1:3 का ट्रेड था। दूसरा तरीका था ट्रेड का। तीसरा तरीका ट्रेड का मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको लेवल्स नहीं आते, आपने स्ट्रेटेजीज नहीं आती, सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड का मैंने बताया हुआ आपको तीसरा तरीका। अब यहाँ पे चलते हैं, क्या बात बताया हुआ मैंने, वो वाला वीडियो भी देखना। एक तरीका मैंने आपको बताया है कि ट्रिगर हमें कौन कौन से ट्रिगर में, ये ट्रिगर्स पे, सारे ट्रिगर पे ट्रेड नहीं करना होता। मैंने उस स्ट्रेटेजी में बताया हुआ आपको कौन से ट्रिगर में ट्रेड करना है। क्या हमें इस ट्रिगर में ट्रेड करना था? बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें इस नेगेटिव ट्रिगर में ट्रेड करना था? नहीं। भले ही चला हो ये, लेकिन हमें ट्रेड नहीं करना था। हमारा पहला ट्रेड था ये वाला ग्रीन ट्रिगर, क्योंकि पीवट पॉइंट के हिसाब से ग्रीन ट्रिगर आ रहा था। ये आपको 1:3 का ट्रेड। और हमारा दूसरा ट्रेड था ये वाला ट्रिगर, क्योंकि R2 के आसपास से आ रहा था। तो ये दोनों ट्रेड्स भी आप पकड़ सकते थे आराम से, तो आप यहाँ पे पैसे कमा सकते थे। मैंने 4 तरीके बता दिए, पांचवा तरीका आप किस तरह ट्रेड कर सकते थे। अब देखो, मैं अपने सेटअप की बात कर देता हूँ। जो मैंने आखिरी ट्रेड लिया था, वो हमारा सेटअप क्या था? वो मेरा ये सेटअप था। मैंने ये ट्रेड लाइन बनाई थी, और जैसे ये ट्रेड लाइन ब्रेक हुई मैंने ट्रेड लिया। लेकिन 5 मिनट में आप नहीं लगा सकते। अब जैसे ट्रेड लाइन बना के रख लिया आपने, इसके बाद आप 3 मिनट या 1 मिनट पे या 2 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 5 मिनट में इसकी क्लोजिंग का वेट करोगे, तब तक तो आपका ट्रेड ही निकल जाएगा। तो मैंने इस केस में 3 मिनट का चार्ट लगाया था। मैंने आपको टेलीग्राम पे इसकी फोटो भी डाली है। ठीक है, अब यही सेटअप अगर आप ध्यान से देखो, आप यहाँ पे लगा दिया था मैंने। अब यही सेटअप पहले भी तो लगा सकते थे। अब वो कैसे, इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ। अब देखो, यही सेटअप चौथी बार कभी भी आ रहा है ना लेवल्स, तो हमेशा उसको तोड़ने आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, यही सेटअप आपका कल था, लेकिन आपने कल के दिन को तो भूल गए आप।
कल से भी यही ट्रेंड लाइन आ रही थी, 1 2 3 ये ब्रेकआउट डाउन हो, ये देखो ये भी ट्रेड आपका अच्छा था। तो तरीके बहुत होते हैं ट्रेड करने के, अगर आपकी, लेकिन अगर आप एक ही तरीका रखोगे तो आप हो सकता है उस दिन ट्रेड ना करो। वो भी कोई गलत तरीका नहीं है, हो सकता है आप ट्रेड ना करो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपके पास सिनेरियोज होने चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी ये भी बोल सकता है प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे रेसिस्टेंस था, नीचे से लगातार रैली करके आ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्सल दे सकता है। ऑब्वियसली इतना बड़ा ना है, लेकिन रिट्रेस करके ऊपर जाएगा, ये भी एक तरीका होता है। अब ये सारे तरीके आपको आएंगे कैसे, आपको प्रैक्टिस करने से आएंगे। आप पहले एक तरीका पकड़ो, उसको प्रैक्टिस करो, प्रॉफिट इकट्ठा करो, उसके बाद आप करो। ये चीजें करनी होती है हमें ट्रेडिंग में, ठीक है। दूसरी चीज, अब हम अपने लेवल्स की बात करें, अब कल की बात करते हैं, कल के लेवल्स हमारे कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे। सबसे पहले जैसा हमेशा बताता हूँ, डेली चार्ट पे चलना है हमें, इसको डिलीट करना है। अब डेली चार्ट पे जो मैं आपको कह रहा हूँ कि थोड़ा सा खतरनाक बन रहा है माहौल में, ऐसा क्यों कह रहा हूँ। अब ध्यान से देखो आप, ये वाला जोन जो है हमारा, ये एक रेसिस्टेंस का जोन है। मार्केट इसके ऊपर ही सस्टेन जब तक कर रहा है तब तक ठीक है, लेकिन मार्केट जब इसके अंदर आ जाएगा, जब भी कभी भी मार्केट इसके अंदर क्लोजिंग दे देता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल की क्लोजिंग इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर कल की क्लोजिंग इसके अंदर हो गई तो मार्केट फिर से नीचे जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर एक तरह से एम टाइप के पैटर्न का वो ला दोगे। हालांकि इसकी नेकलाइन बहुत दूर है अभी, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, आपको दिख रहा होगा एक तरह का डबल टॉप का पैटर्न आ रहा है, तो पैटर्न सारे नेगेटिव बन रहे हैं, तो क्या ये सेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है, तो ये हमें देखने वाली बात है। लेकिन अगर मार्केट को इस लेवल के नीचे आ गया, ये लेवल क्या है 39,500, 39,500 के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। अब कल मेन होगी कि मार्केट इसके ऊपर नीचे क्लोज देता है या नहीं देता। अब हम अपने इंट्राडे की भी बात करते हैं कि इंट्राडे पे किस तरह ट्रेड करेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब कल आपको किस तरह से ट्रेड करना है, अब आप देखो, बहुत ही सिंपल एनालिसिस होती है, कुछ ज्यादा हम आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना। मैंने आपको कल का लेवल क्या दिया था, मैंने कल का लेवल दिया था आपको 39,570 के आसपास दिया था, 600 के आसपास। आई थिंक मैंने ये वाला लेवल दिया था आपको कल का, 39,650 का लेवल दिया था मैंने। ये क्लोजिंग तो आई थी, बट ये ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ था हमारा, और बकायदा इतने ऊपर से आ रहा होगा तो मैंने आपको बताया, वीडियो बना रखा है हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स का, उसको देख लेना कि कैसे लेवल्स ट्रेड करने हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो, ठीक है। तो अब इसमें हमें कल किस तरह ट्रेड करना है। अब इस लेवल को मैं क्या करूंगा, इस लेवल को थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा मैं। अब मेरे को यहाँ पे एक सपोर्ट मिल गया, मैं इसको यहाँ पे जाऊंगा। अब 39,550 के नीचे क्या मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, 550 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो हम ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, अब यहाँ पे भी देखो सेम चीज, पहले यहाँ पे एक रेसिस्टेंस ले रहा था, इसको ब्रेक किया, यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, तीसरी बार आएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो सकता है बाइंग में ले ले लेकिन यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा, तो एटलीस्ट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, बहुत ही सिंपल, ठीक है जी। सेलिंग की बात हो गई, अब बाय की बात कर लेते हैं। अब बाय का देखो, बाय में मैं आपको बताता हूँ कि बाय में अगर आप, जैसे मैंने आपको कल भी एक चीज दिखाई थी, तो उसको हम फिर से मार्क कर देते हैं। इसको पहले एक बार हटा देता हूँ मैं, देखो बाय में कल भी हमने क्या किया था, कल भी हमने एक रेंज बनाई थी, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, तो ये जो रेंज बनाई थी हमने, मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट इस रेंज में घूम रहा था। मार्केट आज इसके ऊपर ओपन हुआ, फिर से रेंज के अंदर आया, रेंज के बाहर निकला, फिर अंदर आया, फिर बाहर निकला, फिर अल्टीमेटली इस रेंज के आसपास ही ओपन हो गया है। कहीं ना कहीं ये रेंज अभी भी इंपॉर्टेंट है, तो आप कहाँ बाय कर सकते हो। नॉर्मली मैं आपको बोलूंगा आप इसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हो, लेकिन अभी भी ये वाला जो जोन है हमारा, कौन सा जोन है, ये वाला जोन 39,850 अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। इसको थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करता हूँ मैं, 875, इसके ऊपर बाय कर सकते हो आप। आज का टारगेट क्या रहेगा, 875 को आज का हाई, सॉरी 39,983, ये आपको सीधा सीधा ट्रेड मिलेगा। दूसरा टारगेट हमारा क्या होगा, जो हमारा 40,050 के आसपास तक का जोन था कल का, वही टारगेट हमारा आज का भी रहेगा। लेकिन इसके लिए मार्केट को यहाँ ओपन हो गए 39,875 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी, और आप किस तरह ट्रेड करते हैं लेवल्स, आप उसका वीडियो देख सकते हो मेरा, ठीक है। सेलिंग की बात हो गई, 559 के लिए सेल करेंगे। टारगेट्स फर्स्ट 337 तक का टारगेट होगा। अब ये 200 पॉइंट है, तो आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट आपको डेली के मिल रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अब इसको ब्रेक करो, ब्रेक कहाँ करना है, पहला टारगेट हमारा रहेगा 453 के आसपास का, दूसरा टारगेट रहेगा 337 के आसपास का, इतना सिंपल है, ठीक है। अब अगर मान लो मार्केट गैप अप या गैप डाउन होगा, मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ मार्केट में क्या हो रहा है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन मार्क करोगे, तो आप देखो ये ट्रेंड लाइन आपकी टूट चुकी है और रिटेस्ट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में नीचे जाने का ही मतलब है। तो उसके बाद जैसे मैंने बताया, ट्रेंड लाइन टूटना मतलब नहीं है, प्रीवियस स्विंग क्या है, प्रीवियस स्विंग ये है, तो यहाँ से भी ये लेवल कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये 39,559 में से सेल करेंगे हम, ये दोनों टारगेट्स रहेंगे। 39,875 के ऊपर बाय करेंगे। सेफ जो चलना चाहते हैं वो हाई के ऊपर बाय करें, लेकिन यहाँ तक जब मार्केट आएगा तो यहाँ पे रेसिस्टेंस ले सकता है, इसलिए पहले ही हम एंट्री बना लेंगे थोड़ी 875 के ऊपर। ये हमारी बात होगी बैंक निफ्टी की, बिल्कुल क्लियर है। तो निफ्टी के भी देख लेते हैं। आज मैं ग्लोबल मार्केट्स नहीं दिखाऊंगा आपको, दिखा पाऊंगा आपको, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को लिस्ट कहीं जाना है आज। अब निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी में तो कुछ अलग ही चल रहा है। निफ्टी में मैं दिखाता हूँ आपको, 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं, पहले रिव्यू की बात कर लेते हैं हमने। इसमें भी सेम चीज, हमने क्या बात करी थी, हमने बात करी 695 के ऊपर बाय करेंगे।
अब पहले 5 मिनट में ही टारगेट भी आ गए 740 तक के हमारे, 740 और आई थिंक 800 तक का टारगेट दिया था मैंने। अब इसके बाद मार्केट में, अब इसमें भी सेम चीज, इसमें मैंने आपको कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताई, ना मैंने सुपर ट्रेंड बताया, मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ, लेकिन आप अपने आप उसको अप्लाई करके देख सकते हो कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रेंड लाइंस वगैरह सब कुछ, प्राइस एक्शन, मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ अभी सैटरडे को प्राइस एक्शन का, वो आपने सीख लिया तो आप कोई भी चार्ट में ट्रेड लगा सकते हो इसमें भी। लेकिन आप ट्रेंड लाइन अगर पीछे की बनाते तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, लेकिन कोई नहीं। अब आप किस में ट्रेड करते हो आई डोंट नो, बट मैं निफ्टी के एनालिसिस कर देता हूँ लेवल वाइज। रिव्यू की कोई बात करें तो हमने 645 के नीचे सेल करना था आई गेस, सॉरी 473 के नीचे सेल करना था। आई थिंक मेरे सेलिंग के लेवल्स इसके हट गए हैं कहीं दूर, कोई बात नहीं। इसके रिव्यू की बात करते हैं हम। बाइंग में तो मैंने बता दिया आपको, सेलिंग में मेरे आई थिंक लेवल्स हट गए हैं, इसमें तो मैंने आपको क्या बताया था मुझे खुद ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। बट हम आगे की बात कर लेते हैं डेली चार्ट पे, इसको डिलीट करते हैं। एक्चुअली निफ्टी ही है जो थोड़ा सा वीक हो रहा है, वीक कर रहा है। निफ्टी में जैसे मैंने कहा था आपको, मैंने वीकली एनालिसिस में बताया था कि ये जो ट्रेंड लाइन थी, ब्रेकआउट हुआ बायर्स को, लेकिन ट्रैप किया गया, अब मार्केट उसके ऊपर आ गया है, यहीं पे सस्टेन कर रहा है, इसके अंदर नहीं आना चाहिए मार्केट, अभी भी इसके अंदर नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, तो इसके अंदर अगर आ जाता है मार्केट तो कल एक डिसाइसिव डे हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। और यहाँ पे भी आप देखोगे ऑलमोस्ट रैली के बाद नीचे आया तो एक तरह से इस तरह का फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है, तो हो सकता है इसकी लोअर रेंज तक आए यहाँ पे, फिर इसके बाद ऊपर जाए, या फिर यहाँ से ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल है मार्केट के लिए। इसके लिए मार्केट को एटलीस्ट, जो मैंने आपको वीकली वाले वीडियो में बताया था, मार्केट को एटलीस्ट 17,750 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट अभी इसी रेंज में कंसोलिडेट करे जा रहा है। आप देखो ध्यान से, तो मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, इस कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। लेकिन हम कल इंट्राडे में हम फिर भी ट्रेड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो अब इंट्राडे में क्या हो रहा है, मार्केट एक चैनल में चल रहा है, मैं चैनल बना के दिखाता हूँ आपको। आप इसको ये मार्क करो, एक रेंज में चल रहा है, सॉरी, यहाँ से ये मार्क करो, इसको यहाँ से लो और इसको यहाँ से ये मार्क करो। अब देखो एक तरह से आपको बेयरिश फ्लैग पैटर्न भी दिखेगा, अगर मैं इसको ऐसे इस तरह से क्रिएट कर दूं, कहीं ना कहीं पैटर्न नेगेटिव बना रहा है, लेकिन हमें ट्रेड किस तरह करना है उसको देखना पड़ेगा हमें। तो ट्रेड हम इस ट्रेंड लाइन को जब ऐसे तोड़ेगा नीचे जाके, तब हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया ट्रेंड लाइन टूटने पर ही ट्रेड नहीं करना होता, प्रीवियस स्विंग होना चाहिए। प्रीवियस स्विंग क्या है हमारा, ये हमारा आज का लो, और ये क्या है हमारा 17,580। 17,580 से पहले हम सेल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, मैं एक बार ये वाली लाइन हटा देता हूँ। टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला स्विंग 17,536। जैसे मैंने बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट बताता हूँ, निफ्टी में 100 पॉइंट आप मिल रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। 17,536 दूसरा टारगेट हमारा साइकोलॉजिकल लेवल 17,500 तक का ही, मैक्सिमम 496 490 तक टारगेट रखेंगे हम। ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट हमें निफ्टी में मिल जाएंगे, मोर देन इनफ है। बाइंग, अब बाइंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेट हम कैसे निकालेंगे इसका, तो टारगेट आप इस चैनल के थ्रू निकाल सकते हो। अब बाय कहाँ करोगे आप, करोगे आप इस पॉइंट के ऊपर, ये जो स्विंग है हमारा 17,710 के ऊपर बाय करोगे। टारगेट हमारा यहाँ तक का रह सकता है 780 तक का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर रेसिस्टेंस लेगा मार्केट। और साथ में अगर आप देखो इसको मैं अगर पीछे जोड़ूं तो यहाँ पे भी रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो 780 तक के टारगेट ये हो गए। मार्केट अगर 780 के आसपास ही खुलता है तो हमें क्या करना है, तो हमें अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुल जाए, मतलब 780 मतलब 130 पॉइंट, तो रेंज देखना थोड़ी। बाकी मैंने जो 5 मिनट वाली स्ट्रेटेजी डाली, स्ट्रेटेजी लगा लेना, कोई बहुत तरीके होते हैं ट्रेड करने के। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया 500 के आसपास, तो यहाँ पे तो पक्का आपको रेंज देखनी है। उसके बाद ऊपर जाएगा तो ज्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा हमें, क्योंकि 500 पे जो पुट राइटर्स होंगे वो उसको ऊपर खींचेंगे और बड़ा अच्छा खासा रिवर्सल आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिमाग लगा के ट्रेड करना है। रैंडम ट्रेड करोगे तो एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 2 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, तीसरे चौथे दिन सब कुछ गवा लोगे और फिर उसके बाद आप मार्केट को कोसोगे। तो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी। बाकी मैं हूं आपके साथ, आप दूसरे एनालिस्ट के वीडियो देखो, लेकिन सीख के करो जो भी कर रहे हो। ये सोचो पहले कि पैसे में एक महीना कैसे प्रॉफिटेबल हो जाऊं, क्योंकि अगर एक महीने प्रॉफिटेबल हो गए ना आप, आपको भरोसा हो जाएगा और फिर आगे भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो, ठीक है। तो ये थी आज की एनालिसिस। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे कल मॉर्निंग में, टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा मैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइब करा दो, ताकि मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। थैंक यू सो मच।